ठीक है, आज ये चलिए अब यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, हम यहाँ पर कहेंगे a प्लस बी का जोड़ हमारे सामने 10 है और यहाँ पर यहाँ इनका स्क्वायर जो है वो 58 है। अब यहाँ तुम्हें इसको दौड़ाना है, यहाँ पर इसको दौड़ाना है, यहाँ इसको दौड़ाना है, दिमाग को दौड़ाना है कि भाई यहाँ पर हम क्या करें, कैसी वैल्यू लें। तो दिमाग को दौड़ाओ कि यार दो संख्याओं का जो योग है हमारे सामने 10 है और इनके स्क्वायर का जो सम है हमारे सामने वो कितना आना चाहिए, तो वो हमारे सामने 58 आना चाहिए। तो अगर इनका सम 10 है तो जैसे 1 है तो ये 9 है, ये 2 है तो ये 8 है। अब ऐसे 3 भी है तो 7 भी हो सकता है, 4 भी है तो 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरे भाई, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया किसको जोड़ने पर 58 आता है, नहीं। इसको जोड़ने पर आता है, नहीं। इसको जोड़ने पर आता है, जी हाँ है। यानी यहाँ पर एक्स और वाई का मान ये है और एक्स का मान ये है, तो कहा गया इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। तो कौन सा ऑप्शन है, डी। बट भाई मैंने एक क्वेश्चन में ये बता दिया आपको, एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया, बट आगे से मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं सीधा कहूंगा कि अपना दिमाग दौड़ाओ। आप यहाँ पर इंस्पेक्टर बनने वाले पद की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पर 4600 ग्रेड पे की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपके दिमाग में इतना भी नहीं चल सकता कि यार दुनिया में कौन ऐसी दो संख्याएं जोड़ने पे 10 आएगा और दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पे 58 आएगा, तो तुम रेड मारने जाओगे तो तुमको ये कैसे पता चलेगा कि पैसा कहाँ है। तुम यहाँ पर ये पता ही नहीं लगा पाओगे टैक्स उसने कितना चोरी किया कितना नहीं किया। तो इतना तो दिमाग एटलीस्ट चलाना पड़ेगा। आप सीबीआई इंस्पेक्टर बनने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम सीन को आप यहाँ सॉल्व करेंगे और आपको नहीं पता दो संख्याएं कौन सी हैं गणित की, जोड़ने पे 9 आ जाए स्क्वायर इतना। तो भाई वो गेस करो, फटाफट यहाँ गेस करो। चलो यहाँ देखते हैं, अब गेस करोगे तो बोलोगे सर यहाँ 4 और 6 मान लेते हैं, यहाँ पर सर कितना लेते, 4 लेते और यहाँ पर कितना लेते, 6 लेते तो 10 आता। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इसमें क्या है 16 और 36 मेरे भाई 52 हो रहा है, लेकिन वैल्यू मेरे भाई उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर इसको और ज्यादा बनाओ। तो 4 6 ना बना करके 3 7 बनाओ कि सर 3 और 7 लेने पे इतना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, जी गुरुजी यहाँ पर इतना आ गया। और अगर इतना आ गया तो सीधा 3 × 7 हमारे सामने कितना होगा, 21 होगा, बात खत्म। आपको थोड़ा सा मैं और मजबूत बनाऊंगा, आपकी मानसिक स्थिति को और बेहतर करूंगा और भी सारे एग्जांपल्स को देकर के। जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आपको सर पता नहीं है कि ये कौन से फॉर्मूले से आया, आपको ये नहीं पता ये कहां से आया, और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है कि ये क्यों हुआ। नहीं पता भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मैं कहता हूं कोई बड़ी बात नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। 2025 में भी ताजा ताजा इसी बार का पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखो दो संख्याओं को जोड़ने पे 6 आ रहा है और स्क्वायर को मेरे भाई 20 आ रहा है। क्या रफली गैस नहीं कर सकते 4 और 2, ताकि 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16 बन जाए, 2 का स्क्वायर तुम्हारा 4 बन जाए। अब जब ये दो मान ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो भैया यही तो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना यार, यही तो मेरे भाई ओरिजिनल वैल्यू होगी। और यहाँ पर क्या ओरिजिनल वैल्यू होगी ये बताओ। तो जैसे x की वैल्यू तुमने 4 ली तो 4 का पावर 4 मेरे भाई कितना होता है 256। अब ये भी जल्दी से नहीं निकाल पाओगे तो बड़े कष्ट है तुम्हारे लिए। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ 16 × 4 हमारे सामने 64 होता है, वाई का पावर 4 होता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। 80 अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो भी है वो आंसर है। हमारे सामने कहा गया कि जी ये 40 है और यहाँ पर इतना है, फिर से वहीं लो ना, 3 और 2 ले ले क्या,